आज हम लोग बात करने वाले हैं डीटी एमपी में कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है और क्या एडमिशन प्रोसेस से हमें आगे बढ़ने हैं जिससे कि मेरा एडमिशन सही तरीके से हो। क्या कॉलेज को फाइल भेज देना, रजिस्ट्रेशन कर लेना ही एडमिशन हो जाता है या एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों क्या है कि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए होने वाला है जिन्हें 2023 में एडमिशन लेना है, क्योंकि आप बिल्कुल नोट कर लो कैसे कैसे प्रोसेस होते हैं, किस प्रोसेस में क्या हमें करने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गए कॉलेज में, क्योंकि कुछ बोर्ड ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे बोर्ड, मैक्सिमम बोर्ड जो है उनका रिजल्ट क्या हुआ नहीं आए हैं। फिर भी ऐसे कंडीशन में ये बोला जाता है, अगर हम कॉलेज को फ़ोन लगाते हैं कि भैया आपके तो सीट खत्म होने वाले हैं मेरे यहाँ पे, आप तो जल्दी से डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, तो क्या हम लोग को थोड़ा सा समझना है, क्योंकि समझोगे नहीं तो आगे वही फंसोगे। क्योंकि देखो डीटी की जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन कहाँ पे? कॉलेज में नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन होते हैं DTMPonline.gov.in के ऊपर में। मतलब ये गवर्नमेंट कराती है पूरी प्रोसेस, उसके द्वारा ही हमें एडमिशन लेने पड़ते हैं। चाहे आप किसी भी कॉलेज के 2 साल पहले फाइल भेज लो या किसी भी भैया को भेज दो, उससे कुछ नहीं होना। जब तक डीटी पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, वेरिफिकेशन नहीं कराओगे, अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेगा आपको, तब तक आपका एडमिशन को वैलिड नहीं कहा जाएगा। मतलब ये है कि बिल्कुल प्रोसेस को समझो। देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। मतलब कि डीटी के पोर्टल जब भी, ऐसे तो हालांकि मेरे नोटिफिकेशन बार बार आते ही रहेंगे, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लो। होता क्या है कि देखो, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का डेट आता है, वहाँ पर हम लोग को पोर्टल पर जाकर के अपने पूरे इन्फॉर्मेशन फीड करने पड़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद वेरिफिकेशन साथ में ही चलते रहता है। किसका वेरिफिकेशन? डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। उसमें क्या होता है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अच्छे कॉपी में, मतलब बिल्कुल HD प्रिंट में स्कैन करके हमें पोर्टल पे अपलोड करने पड़ते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या होता है, वेरीफाई किया जाता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, एक मेरिट लिस्ट बनाया जाता है कि मतलब आप लोगों ने जो एक्चुअली रजिस्ट्रेशन करा है, तो आपका रैंक इस काउंसलिंग में, मतलब अगर मध्य प्रदेश की बात करोगे तो इसमें कितने पोजीशन पे आप आ रहे हो। मेरा मतलब ये है कि पोजीशन से मेरा मतलब ये होता है कि आपसे पहले, आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले कितने लोग और है जिन्होंने अप्लाई करा है। तो मेरिट लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरिट लिस्ट के बाद क्या होता है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है। दोस्तों चॉइस फिलिंग में क्या होता है, हमें वो सीक्वेंस डालने पड़ते हैं जो हमें कॉलेज चाहिए होता है, मतलब जो हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है हम सबसे ऊपर डालते हैं। उसके बाद अगर मेरे मन में आता है कि चलो ये नहीं, ये मिल पा रहा है, हमें यही मिल जाए तो काम चलेगा मेरा, उसके बाद नीचे डालते हैं। हालांकि वो हर बार की तरह मैं इस बार भी सीक्वेंस जो होंगे टॉप टू बॉटम कॉलेज के, चाहे CS के लिए हो, चाहे AI के लिए हो, चाहे जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांच है सबके लिए हो, मैं वो बताऊंगा, है ना। तो उसमें भी टाइम है। ठीक है। चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर आता है। मतलब आपके पास जो ID पासवर्ड जनरेट होकर करके मिलते हैं शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसके द्वारा आप देख पाते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है। और देखो दोस्तों, यहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब रजिस्ट्रेशन हम लोग शुरुआत करते हैं ना, और हम लोग अगर रजिस्ट्रेशन खुद से नहीं करते और हम लोग किसी कॉलेज वाले को अगर ID पासवर्ड, मतलब अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मेरे बदले वो लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इससे लॉस हमें को होता है। जिससे कि जैसे मान लो आपके परसेंटाइल अच्छे आ गए JEE में, या अच्छे ना भी आए हैं, तो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप डिसाइड कर पाओ कि आपके 30 परसेंटाइल पर या 80 परसेंटाइल पर आप जो कॉलेज चॉइस कर रहे हो क्या सही में आपको मिलने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि कम परसेंटाइल पर हम बड़े कॉलेज को अप्रोच कर देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े परसेंटाइल पर हम छोटे कॉलेज में फंस जाते हैं गलती से। तो क्या है, ये सब एक्चुअली हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, मेरे बहुत सारी वीडियो हैं किससे क्या कटअप होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, अगर किसी भी कॉलेज का कटअप अगर लास्ट ईयर है, उसके लास्ट ईयर अगर 1 लाख 1,20,000 रहा है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना कि इस बार 240 नहीं जाएगा वो। तो इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है कि हाँ आपको तो मिल जाना है, मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। 10,000 20,000 ऊपर नीचे होता है। और आपको तो पता है इस बार 12.5 लाख के आसपास बच्चे ऐसे हैं जो JEE मेंस में अपियर हुए हैं। और जो पहला राउंड होता है, पहले राउंड में पहले JEE मेंस वाले को मौका मिलता है, अगर वो लोग सीट खाली छोड़ देते हैं तो सेकेंड राउंड जब होता है, उस सेकेंड राउंड में फिर 12वीं बेस वाले को सेम प्रोसेस के साथ क्या होता है, वेरिफिकेशन कराया जाता है। ठीक है। मतलब पार्टिसिपेट कराया जाता है काउंसलिंग में। उसमें भी सेकेंड राउंड में भी ऐसा होता है कि JEE और बचा हुआ +2, जो बचे हुए JEE के बच्चे हैं और 12वीं बेस वाले जो डायरेक्ट वाले बच्चे हैं जो JEE नहीं दिए हैं, वो दोनों को साथ में मतलब एक साथ काउंसलिंग करना होता है। और फिर उसमें भी क्या है, JEE मेंस वाले को पहले अलॉट कराया जाता है, अगर वो नहीं लेते हैं तो 12वीं बेस वाले को दिया जाता है। मतलब ओवरऑल मेरा मतलब ये है, और मेरा तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा वेट करो, जल्दीबाजी ना करो, बहुत टाइम है। हाँ ये ज़रूर है कि फ़ीस अगर बार्गेनिंग करने की बात आती है तो शुरू में थोड़े ज़्यादा बार्गेनिंग होते हैं या आखिरी में होते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है, हर कॉलेज से कुछ ना कुछ सिस्टम होते हैं फीस कम करने के। तो जैसे मैं हमेशा से सपोर्ट करते आया हूँ, व्हाट्सएप के जो मेरे नंबर है वो लिंक डले हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग मुझे मैसेज कर लेना। हालांकि कॉल में रिप्लाई होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम होता है क्योंकि बार बार बहुत सारे कॉल आने लगते हैं। हालांकि कोशिश करना, मैं रिसीव कर ही लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद हालांकि हम लोग आगे
कुछ कॉलेज और है जो कंपेयर करने के लिए रह गए, जैसे एक्रोपोलिस और एलन सिटी को करना है कंपेयर, अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, एक्रोपोलिस और हम लोग यूआईटी को भी कंपेयर करेंगे, एक्रोपोलिस से और को भी करेंगे, या अपना डीएवी एसजीएस आईटीएस को भी करेंगे, या हमें एनआईटी वगैरह की भी अगर कुछ ऐसे डिमांड है, मेरे आपके ऐसे मार्क्स आ गए हैं तो बिल्कुल उसके लिए भी वीडियो बहुत सारे बन के रखे हुए हैं इस मेरे चैनल पे भी, बाकी और लोगों के भी चैनल है तो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है ना, और बाकी कुछ रह जा रहा, हाँ देखो मैं शायद मेरे ख्याल से अपन डिस्ट्रैक्ट हो गए थे थोड़े से। क्या होता है कि जब अलॉटमेंट लेटर आता है, अलॉटमेंट लेटर आने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद हमें ओरिजिनल टीसी और माइग्रेशन के साथ उस कॉलेज में जाना होता है और फीस ले करके, फीस भी उसी समय लगता है, ये बिल्कुल ध्यान रखना, अभी फीस नहीं लगना आपको, फीस उसी समय देना है हमें जिस समय कॉलेज हमें मिल जाएगा। और कोशिश करना कि वो चॉइस फिलिंग हम खुद से करें या किसी के गाइडेंस में करें, किसी भी कॉलेज वाले पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि हर कॉलेज वाले अपने आप को अच्छा बोलते हैं, यार कोई भी कॉलेज क्यों खराब बोलेगा। तो वो हमें डिसाइड करना है कि मेरे लायक कौन सा कॉलेज है और हम कहाँ फिट बैठते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भी रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ लेना, और कुछ गलत भी हो रहा हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके सुधारने की कोशिश कर देना, जिससे मैं उस कमेंट को पिन कर दूं, दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि आगे बहुत सी यूज की आपकी वीडियो और भी ऐसे हैं जो आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें।